वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी को तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर आनापान सती ध्यान करें। तो इसके लिए सर्वप्रथम जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं वे अपने चश्मों को उतार दें और एक सुखद सुखासन में बैठ जाएं। जो जमीन पर बैठ सके वे जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। जो ना बैठ सके वे सोफे पर या कुर्सी पर कहीं भी शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और उसे गोद में रखें। पैरों को क्रॉस करें और फिर बड़ी ही कोमलता से धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद करें। इस तरह जब हम अपने आँखों को, हाथों को और पैरों को लॉक करते हैं तो हमारी पूरी जो एनर्जी है वो हमारे अंदर ही समाहित होती है। आइए एक लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। एक और लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें। धीरे धीरे उन श्वासों को बाहर निकालते हुए बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाए। एक और लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें। धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते हुए अपने पूरे शरीर को पैर के अंगूठे से शुरू करते हुए घुटनों तक बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एकदम ढीला। घुटनों से आगे बढ़ते हुए थाई जॉइंट तक और शिथिल कर दें। एकदम रिलैक्स। बैक में हिप्स से ऊपर की ओर लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, पूरी रीढ़ की हड्डी एकदम रिलैक्स कर दें। इसी तरह फ्रंट में पूरे जनेंद्रियों का पोर्शन रिलैक्स करते हुए पेटू, नाभि एकदम रिलैक्स कर दें और ऊपर की ओर बढ़ते हुए हमारे ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, पैनक्रियास ढीला छोड़ते छोड़ते और ऊपर की ओर हमारे हृदय तक आ जाएं। दोनों लंग्स कंधों तक पूरी तरह से एकदम रिलैक्स हो जाए। दोनों हाथों की उंगलियों से होते हुए ढीला छोड़ते छोड़ते कोहनियों तक शिथिल कर दें। कोहनियों से ऊपर
आगे बढ़ते बढ़ते कंधों तक दोनों हाथों को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। गर्दन से होते हुए चेहरे पर, मुंह, नाक, कान, आंखें, माथा पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं। गर्दन में पीछे से होते हुए पूरा सिर एकदम रिलैक्स कर दें। आपका पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। एक सुंदर मुस्कुराहट हो और मन बिल्कुल शांत हो चुका है। आइए इस शांत मन के द्वारा हम अपने आनापानसति ध्यान करें। आनापानसति ध्यान क्या है दोस्तों? आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्धा ने इस आनापानसति ध्यान के द्वारा बोधित्व को प्राप्त किया था और इस विधि को उन्होंने पूरे जगत में फैलाया और आज हमें पितामह पत्री जी ने घर घर में इस आनापानसति ध्यान को सिखाया। तो आइए हम भी बुद्ध बने, हम भी योगी बने, अपनी पूरी जागरूकता को अपनी नासिका के द्वार पर ले आए और एक एक श्वास को भीतर आते हुए महसूस करें और बाहर जाते हुए महसूस करें। पूरी तरह जुड़े रहें। आइए एक मधुर संगीत के साथ हम अपने अंतर मन की गहराई में उतरते जाएं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल आपकी स्वाभाविक श्वासें हो।
कंगनों को महसूस करें। किसी भी तरफ कोई भी सेंसेशन हो, कभी घुटनों में दर्द देगा, कभी कमर दर्द, पैरों का भारी हो जाना, सिर भारी हो जाना, यह सभी ध्यान में होता है दोस्तों। यह अनुभव है, कोई घबराए नहीं और कोई प्रतिक्रिया ना करे। उसे साक्षी भाव से देखते रहें। धीरे धीरे अपने आप सभी कम हो जाएंगे। यदि बार बार मन भटक जाए और बहुत विचार आने लगे, कोई बात नहीं दोस्तों, उन विचारों का पीछा ना करें, क्योंकि मन हमेशा या तो भूतकाल में रहेगा या भविष्य में। हमें मन को इस वर्तमान में रखना है। तो जब जब विचार आए, तब अपने मन को नासिका के द्वार पर ले आए और एक एक श्वास को आते, भीतर आते और बाहर जाते हुए उसे देखें, उसे महसूस करें। पूरी तरह से जुड़े रहें अपनी श्वासों के साथ, एक हो जाए। जब हम श्वासों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे विचार भी कम होते जाते हैं और एक समय आता है जब मन बिल्कुल विचार शून्य हो जाता है। तब आप महसूस करेंगे इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, विश्व शक्ति, दिव्य शक्ति भी कहते हैं, हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वारा हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करते हैं और हमारे नाड़ी मंडल को शुद्ध करते हैं। हमारे अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं, यह दिव्य शक्ति, यह अनंत ऊर्जा उन ब्लॉकेजेस को दूर करके हमें स्वस्थ बनाती है। दोस्तों, हमेशा वर्तमान में रहें और वर्तमान समय के एक एक क्षण का उपयोग करें। बहुत बहुमूल्य है हमारा यह समय और हमारा यह शरीर, इसके द्वारा
ज्ञान से हम बहुत कुछ पा सकते हैं। मैं कौन हूँ ये जान सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसी ध्यान के द्वारा ही हमें पता चलता है। तो पूरी तरह से बने रहें अपनी श्वासों के साथ और इस मधुर संगीत के साथ और गहराई में उतरते जाएं। दो दिन के बाद अमावस्या है दोस्तों। अभी हमने पूर्णिमा ध्यान के बारे में पढ़ा था। उसी तरह अमावस्या के समय ध्यान करने से हमें इतनी ही ज्यादा ऊर्जा मिलती है। आज से लेकर कल और परसों अमावस्या है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, मौन रखें और हो सके तो रात्रि ध्यान करें। बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी दोस्तों।
Last 4 minutes. हम ध्यान में अपने सभी महानुभावों को हम उनसे माफ़ी मांगे। हमारे जन्म के पहले दिन से लेकर आज तक हमने कितनी ही दुनियाओं में जन्म लिया, कितनी बार जन्म लिया, जैसे मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम। जन्म लेते लेते आज इस मानव देह तक पहुँचे हैं दोस्तों। तो उस समय जाने अनजाने में हमने कई ऐसे पाप किए होंगे, कितनी ही आत्माओं को दुख दिया होगा, कितनों को पीड़ा दी होगी। तो आज इस वर्तमान समय में और अपने इस भौतिक शरीर के द्वारा
हम उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगेंगे, मन से, वचन से और वाणी से। आप भी दोहरा सकते हैं दोस्तों। मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहें। इसी तरह यदि किसी भी आत्मा के द्वारा मुझे दुख पहुंचा है, मुझे पीड़ा हुई है, तो मैं उन सभी आत्माओं को माफ़ करती हूँ, माफ़ करती हूँ, माफ़ करती हूँ। सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहें। और यदि किसी भी आत्मा ने मेरी सहायता की हो, मुझे मदद दी है किसी भी समय, तो उन सभी आत्माओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्हें थैंक यू कहती हूँ। इस तरह दोस्तों, माफ़ी मांगने से, सबको माफ़ करने से हम अपने जन्मों जन्मों के जो कार्मिक बंधन होते हैं, उनसे धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं। तो हमेशा सबसे प्यार करें, खूब प्यार करें, खूब दया और करुणा का भाव रखें, सबको माफ़ करें, सबसे माफ़ी मांगें और अपने आप को माफ़ करें। हर परिस्थिति को स्वीकार करें, कैसी भी परिस्थिति हो। हम अनुभव लेने के लिए ही इस धरती पर आते हैं, तो हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। आइए हम पितामह पत्री जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। इस यूनिवर्स को धन्यवाद दें। इस प्रकृति को, प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद दें। जिस धरती पर हम बैठे हैं दोस्तों, उस माँ वसुंधरा को धन्यवाद दें। जिस जगह हम बैठे हैं उसे धन्यवाद दें। इस सामूहिक ध्यान में जितने भी लोग हैं उन सभी को धन्यवाद दें। लास्ट 10 सेकेंड्स। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी हथेलियों को रब करें और बंद आँखों के ऊपर रखते हुए महसूस करें इस ऊर्जा को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आँखों को बंद रखते हुए हथेलियों को चेहरे पर घुमाएं। गर्दन शोल्डर से होते हुए दोनों हाथ पूरी हाथ की उंगलियों तक, चेस्ट, पूरा हृदय, पूरा शरीर, बैक, कमर, हिप से होते हुए दोनों थाइस, घुटने, दोनों पैर, पूरी पैर की उंगलियों तक खूब अच्छी तरह से अपने इस ऊर्जा वाले हाथों को फिराए दोस्तों। और फिर बड़े प्यार से अपने आप को गले लगाते हुए कहिए, आई लव माई सेल्फ, I love my life. I love universe. Thank you, thank you, thank you universe. धीरे धीरे अपना समय लेते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आँखों को खोले दोस्तों। अपने आप को शाबाशी दें, अपने आप को धन्यवाद दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। आइए हम आज के इस ध्यान के बाद, इतने सुंदर ध्यान के बाद अब हम ज्ञान की बातें करेंगे।
थोड़ा सा विजडम लेंगे। तो आज हमारे बीच में है पद्मा जी। पद्मा जी को हम पहले भी सुन चुके हैं दोस्तों। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हमें पूर्णिमा ध्यान बताया था। आज फिर से वो हमें दूसरी टैबलेट खिलाएंगी। थैंक यू पद्मा जी। वेलकम वेलकम वेलकम। इस मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, एंड धन्यवाद ओवर मैम। टू यू। सबसे पहले सबसे पहले आपको धन्यवाद, और इस जूम सेशन में जितने भी आत्मा बंधु मेरे जुड़े हैं सभी को आत्मा प्रणाम, और मेरी मेंटर दीप्ति मैम को हृदय पूर्वक धन्यवाद, और मेरी गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर और स्पिरिचुअल टैबलेट फाउंडर डॉक्टर जीके सर को मेरे कोटि 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 आत्मा प्रणाम। आज फिर से मुझे आप ये अवसर दिए, इसलिए सच में थैंक यू मैम। मैं कुछ मेरी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं तो आज हम पहले हमारे जो स्पिरिचुअल टैबलेट हैं 12 बेसिक टैबलेट, उसमें हम 6th टैबलेट के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं मास्टर्स। मैम, मेरी वॉइस ऑडिबल है? मैम, एक चीज कहना चाहूंगी कि आज हमारी हाँ। फिफ्थ टैबलेट है। हमारी 4 हुई है। ध्यान, सामूहिक ध्यान, पिरामिड हाँ, लेकिन और पूर्णिमा ध्यान। यस। मैम, दीप्ति मैम मुझे बोले कि पहले तुम ऑप्टिमल डाइट बोल ओके दो, ओके फिर इसके बाद वेजिटेरियनिज्म बोलना बोले, तो ओके मैं ओके। यस इसीलिए मैम, आज कंटिन्यू, सॉरी। इसीलिए मैं बोल रही थी। नहीं ओके तो ओके। मुझे भी पता था मैम। तो मैम बोल। हाँ। क्रम यस हम यस। बदल सकते हैं। क्रम हाँ। बदल सकते हैं। दिस वाज माय इनर वॉइस कि पहले हम जाने ऑप्टिमल डाइट क्या है, आफ्टर दैट वेजिटेरियनिज्म पे आए। ऐसा संयोग से हुआ, सो आई टोल्ड यस यस। कि वी विल टॉक एक्चुअली ऑन मैंने दैट। सोचा मैम कि शायद हम फिफ्थ टैबलेट भूल ना हाँ जाए। ना, ना ना, हाँ। दिस इज फिफ्थ टैबलेट, नो प्रॉब्लम। हमने थोड़ा क्रम बदल दिया है। द ओके ओके, नेक्स्ट वन थैंक विल बी वेजिटेरियनिज्म, या यू। ओके। मेरी गुरु की आदेश है ना, तो इसीलिए मैं ऑप्टिमल डाइट पे आ गई। मैम बोले आप यही बोलो, ठीक है मैम, वही बोलती हूँ। तो आज हम थोड़ा ऑप्टिमल डाइट और साइलेंस के बारे में, जो 6th टैबलेट रहता है हमारा, उसके बारे में आपका आवाज, पद्मा जी, आवाज नहीं आ रहा करेंगे, है। कोशिश करेंगे। इससे हाँ पहले जब हम इतना सुंदर सा शब्द प्रयोग, 1 मिनट में मैं पूरा खिड़कियां ओपन कर देती हूँ, हाँ, दरवाजा अब तो ठीक ओपन आ कर रहा ही है। पहले चुकी भी हूँ ठीक है, अब। वही बीच में नहीं आ रहा था। देखिए मैम, मेरी अभी आएगी मैम। अभी हाँ हाँ, देखिए। ठीक हाँ। ठीक ठीक ठीक। तो हम जब इतनी सुंदर सी शब्द ध्यान का हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, कहते हैं हमें, हम जब बोलते हैं ना ध्यान, हम कोई जाते हैं तो बोलते हैं कि आप अपना ध्यान रखो, फिर दूसरों को कहते हैं कि ध्यान से जाओ, ध्यान से ये काम करो। हम सब दूसरों के लिए वो शब्द, कितना प्यार भरा शब्द हम यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। लेकिन ये सब जब अपने पर आता है ध्यान का अर्थ, तो इसके मायने क्या होते हैं? ध्यान जब हम बोलते हैं, हम किसका ध्यान रख रहे हैं? हम जब ध्यान करते हैं आंख बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, बोलते हैं, तो हम ये किसका ध्यान है? ध्यान का अर्थ, आप दूसरों का ध्यान रखते हुए खुद का भी ध्यान रखो। किसका ध्यान रखो? आप एक शरीर नहीं हो। हम जब आध्यात्मिकता में आ गए हैं, अभी हम समझे हैं कि हम केवल एक शरीर नहीं है। मैं शरीर के साथ एक मन, बुद्धि और आत्मा, ये चारों का मिश्रण हूँ, सम्मिश्रण हूँ। मैं पहले केवल शरीर समझता था, लेकिन अब वो नहीं हूँ। मैं ये 4 हूँ। तो ये चारों का एकत्रित एक 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 ही भाव में मैं ध्यान कैसे रख सकता हूँ, केयर कैसे ले सकता हूँ? उसका एक ही माध्यम है ध्यान। ध्यान का अर्थ है कि हम ये चारों चीजों का ध्यान रखें, केयर करें अपने बारे में। हम पहले केयर कर
अर्थ केवल इस फिजिकल बॉडी को समझते हैं, फिजिकल बॉडी का केयर करते थे। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता में आए, तो हम जाने कि मैं ये शरीर तो केवल नहीं हुई, शरीर तो मेरी एक वस्त्र है, इसके अंदर की चीज़ मैं हूँ। तो मुझे वो अंदर चीज़ को जो है मुझे दिखता नहीं है, जो इस बाहर की चीज़ को चला रही है, उस चीज़ को मुझे ख़्याल रखना है। तो उस चीज़ के साथ मुझे कैसे डील करना है? जो मुझे दिखता ही नहीं उसके साथ मैं कैसे डील करूँ? जो दिखता है उसका तो ख़्याल रखूँगी, बाहर का चीज़ मुझे दिखता है मेरा शरीर, तो उसका ख़्याल रख सकती हूँ। मेरा मन, मेरे बुद्धि, मेरी आत्मा ये 3 तो मेरी आँखों के परे है, दिखता नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों का ख़्याल रखने का एक ही माध्यम है ध्यान। कि हम ध्यान के माध्यम से ये 3 चीज़ों से जुड़ सकते हैं। वो 3 चीज़ों का ख़्याल रख सकते हैं। जब हम वो 3 चीज़ों का भी ख़्याल रखते हैं, वो डब्ल्यूएचओ भी मानती है। तो वो कहती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन भी कि एक हेल्दी इंसान का अर्थ केवल फ़िज़िकल लेवल पे नहीं होता है। फ़िज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल 3 लेवल पे अगर एक व्यक्ति खरा उतरता है, तभी वो हेल्दी होता है। तो हमें ये 3 शरीर के साथ मन, बुद्धि और आत्मा ये चारों चीज़ों का एकत्रित भाव से अगर ध्यान करना है, केयर करना है, तो मेडिटेशन व ध्यान एक ही माध्यम है। और ध्यान के बहुत सारे हम प्रक्रिया हैं जाने कि इंडिविजुअल मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन, पूर्णिमा ध्यान और ध्यान के बहुत सारे पद्धतियाँ भी हैं। बहुत लोग बहुत सारे हिसाब से ध्यान करते हैं। लेकिन हमारे गुरु हमको सबसे ईज़ी मेथड बता के गए हैं कि आप अपने साँसों पे ध्यान दो। वो सबसे ईज़ी है और सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज़र्विंग है। एनर्जी आप सबसे ज़्यादा उससे पा सकते हैं। दूसरे जितने भी मेथड्स हैं, उसमें एनर्जी थोड़ा चला जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है क्योंकि हमें किसी चीज़ के ऊपर कन ध्यान कुछ भी नहीं, अपने नेचुरल साँस के साथ रहो, खुद को देखो, खुद को साक्षी भाव में देखो। ये है आनापानासति ध्यान। तो मैं ध्यान के आप सब तो जानते हैं, लेकिन मैं क्यों हमेशा ध्यान के बारे में पहले बोलती हूँ कि अगर आपको ध्यान का कोई एक भी डेफ़िनेशन समझ में आया और आप अपनी लाइफ़ में इंक्लूड कर लें, तो आपके जीवन में बहुत सारी बदलाव आती हैं। तो अच्छी चीज़ को जितना भी बोलो तो कम ही होता है, इसीलिए मैं हमेशा मेरी क्लास के स्टार्टिंग के पहले ध्यान को अलग-अलग तरह से कहने की कोशिश करती हूँ। मैं जितनी जानती हूँ ध्यान को अलग-अलग रूप से मैं जब बोली कि ऑप्टिमल डाइट व मिताहार और मौन के बारे में आज थोड़ा-सा जानेंगे। तो मैं जैसे बोली कि हम पहले ध्यान में ध्यान से क्या होता है अपना शरीर, मन और बुद्धि और आत्मा इन चारों चीज़ों का हम ख़्याल रखते हैं मैं बोली। तो ये ऑप्टिमल डाइट जो है इसमें बहुत सहायता करती है। बहुत ज़्यादा सहायता करती है। ऑप्टिमल का अर्थ व मिताहार का अर्थ क्या है पहले जानेंगे। मिताहार का अर्थ ये नहीं है कि कम खाना, कम लेना, कम नहीं है। मिताहार का अर्थ है कि जितना हमें ज़रूरत है, इस शरीर को जितना चाहिए, उतना ही लेना है मिताहार। इसका मतलब ये है। तो हम पहले एक छोटा-सा उदाहरण में जाएँगे तो बहुत जल्दी हमें समझ में आएगा। हमारी डे टू डे लाइफ़ में हम हर कोई आप एक्सपीरियंस किए होंगे। घर में अगर आप एक रूम में हैं, फ़ैन है, लाइट चल रहा है, टीवी भी चल रहा है और आप उस रूम से दूसरे रूम में जाते हैं, तो इस रूम का फ़ैन, लाइट, टीवी सब ऑफ करके दूसरे रूम में चले जाते हैं। इमीडिएटली विदाउट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप में ये थॉट कोई बोलता भी नहीं है, आप बंद कर देते हैं। फिर दूसरे रूम में एसी चला लेते हो, जो-जो चाहिए सब जला लेते हो, कुछ समय एन्जॉय करके, वहाँ से अगर तीस किचन में भी कहीं भी जाना है, तो वो सब ऑफ करके फिर चले जाते। यहाँ पर अगर मोटर भी चल रहा है, मोटर अगर ओवरफ्लो कर रहा है, तो अब दौड़ के जाते हो, मेरे पानी वेस्ट हो रहा है, करंट का बिल भी ज़्यादा आएगा बोल के दौड़ के जाके आप बंद कर देते हो।
क्यों ऐसे करते हो? क्योंकि आप जानते हो कि ये सब जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो करंट बिल ज़्यादा आ जाएगा, मुझे ज़्यादा लेकिन ये जब हमारे शरीर पे आता है, हम क्या इतना अवेयर हैं हमारे शरीर के ऊपर, हमारे खाने के ऊपर? हम जब बोलते हैं मिताहार, मिताहार का मतलब अल्प नहीं है, मिताहार का मतलब जितनी ज़रूरत है उतना लेना। क्या लेना? खाना। केवल आहार केवल हमारा जो आहार का मतलब सिर्फ़ खाने के लिए नहीं है मैम, मास्टर्स हमारा आहार का मतलब हमारे 5 इंद्रियाँ हैं। आप जैसे जानते हैं 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारे। जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख है हमारा, कान जो सुनता है, आँख जो देखता है, नासा जो बहुत सारी स्मेल को लेता है, मुँह जो बहुत सारे टेस्ट को लेता है, चर्म बहुत सारे स्पर्श के आनंद को लेता है। ये 5 इंद्रियों से हम जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो हमारी आत्मा का आहार है। आत्मा का आहार हम जो खाते हैं मुंह से वो तो शरीर के लिए, बाकी ये 4 जो इंद्रियां हैं इनसे जो भी लेता है हम अंदर लेते हैं वो आत्मा के लिए खाना है, हमारा मन और बुद्धि के लिए खाना है। इससे ही हमारे विचार बनते हैं, हमारे जैसे विचार बनते हैं हमारा आते हैं। ऐसे इसीलिए बोलते हैं ना, आप जैसे खाते हो ऐसा काम करते हो। तो हमारे जब फेस्टिवल के सीजन पे आप देखिए बहुत लोग गार्लिक नहीं खाते हैं, ओनियन नहीं खाते हैं और फास्टिंग रखते हैं, लिक्विड फूड में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रजोगुण और तमोगुण से बाहरी 3 गुण होते हैं ना, तमोगुण, रजोगुण, पूजा व व्रत करते हैं तो तमोगुण और रजोगुण का खाना छोड़ देते हैं कि उसमें आलसीपन ज्यादा रहता है और उसमें अहंकार का भाव ज्यादा रहता है, गुस्सा का ज्यादा रहता है, मसाला, वो सब चीज जब हम लेते हैं तो हमारे वो मन के विचार वैसे बनते हैं। तो हम जब ऑप्टिमल डाइट बोलते हैं तो हम जो भी खाना खाते हैं, जो अच्छा जो भी खाना खाते हैं तो वो खाना केवल शरीर को न्यूट्रिएंट्स नहीं देना चाहिए, शरीर को देते ही, पोषण देते ही हमारे जो 5 इंद्रियां हैं उनको और हमारी आत्मा, तो दिन आत्मा को भी उतने ही लाभदायक करे। ये है ऑप्टिमल डाइट। आप जब ऑप्टिमल डाइट कहते हैं तो हमें हमारे जो आँख में देखते हैं, कान से सुनते हैं और स्मेल भी जो लेते हैं, ये सब में मुझे क्या देखना है, क्या बोलना है, कितना स्पर्श किस चीज का लेना है। ये हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं देखना है, नहीं सुनना है, किसी चीज का स्पर्श नहीं लेना है, नहीं। हम शरीर नामक एक अद्भुत चीज को यहाँ पृथ्वी पे लेके आए हैं, तो हर चीज का एक्सपीरियंस करने के लिए ही आए हैं। 84 lakhs के जितने भी हमारे अर्थ प्लैनेट में है, 84 lakhs मतलब लिविंग ऑर्गन्स हैं, उसमें ह्यूमन बॉडी एक ही है जो बुद्धि के साथ है। बुद्धि और शरीर, शरीर तो सब में है लेकिन बुद्धि नहीं है। तो हम इतनी सुंदर जन्म लेके आए हैं, कितनी सालों की तपस्या है ये जन्म, तो इतनी सुंदर जन्म अगर लेके आए हैं तो इस शरीर से सब की हर चीज की अनुभव होना चाहिए। इतनी सुंदर प्रकृति है, प्रकृति को हर पल अनुभव करना है हमें, एक एक सेकेंड को भी छोड़ना नहीं है। सनराइज से सनसेट तक कितना सुंदर सुंदर चीजें हमें हमें प्रकृति दिखाती है। सनराइज कितनी सुंदर होती है, सनसेट कितना सुंदर होता है, ये सब हमारे लाइफ में इंक्लूडेड होना चाहिए। लेकिन हमारी जो इंद्रियां हैं, जो चीज हमें नहीं चाहिए उस तरफ ज्यादा लेके जाती है, तो वहां हमें एक संयम रखना है, वहां एक हमें कट ऑफ लाइन को डालना है। दिन भर जो चीज जरूर इस चीज जो चीज हमसे एनर्जी को वेस्ट कर देती है,
वैसे एनर्जी ड्रेन आउट कर देती है। वैसे चीज़ों से खुद को बाहर रखना है, वैसे चीज़ों से खुद को उलझना नहीं। इसकी चीज़ों पे आर्गुमेंट करना, उसकी चीज़ लाइफ में इंटरफियर करना, ये सब चीज़ नहीं करना है। और हमारी 18 प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल में है ना कि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में हमें कभी भी डिस्कस नहीं करना चाहिए, दूसरों की सोच नहीं लेना चाहिए। हम दो बैठेंगे, तीसरी व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे, बात करते रहेंगे, विचार करेंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है हमें अपनी लाइफ में। अपनी थॉट्स को हमें एक साक्षी भाव में देखना है। हमें दूसरों के बारे में जज करना, कमेंट करने की कोई हक नहीं, क्योंकि हर कोई अपना कर्म के हिसाब से यहाँ रोल प्ले करने आया है और आप भी अपने कर्म के हिसाब से ही रोल प्ले कर रहे हो। तो आप इस सेंस से जो ऑप्टिमल डाइट जो ये कहता है कि आप जो भी खाना लेते हो, वो ये सेंस को इक्वली जाना चाहिए। हम जितना भी आँख से देखते हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें देखिए, न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं, खराब-खराब चीज़ें, कहाँ मर्डर हो गया, किसी का और कुछ हो गया, किसी का ऐसे जो और वो पढ़ के उसको दिन भर डिस्कस करके खुद जाने, फिर 5 लोगों को मीडिया में प्रचार किया, फिर सब ऐसा नहीं करना है। और अच्छी चीज़ को देखिए, मीडिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल हैं, साइंटिफिक चीज़ें हैं, वो सब जितना भी देखिए, सुनिए, अच्छे गाने हैं, भजन हैं, ऐसे भजन ही मैं नहीं बोलती हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे, अच्छा गाना नहीं है बोल के नहीं मैं बोलती हूँ, वो सब हर चीज़ जो है वो बोल लेना है, लेकिन हर चीज़ लेते वक़्त हमें हमेशा याद रखना है वो ऑप्टिमल होना चाहिए, उसका एक लिमिट होना चाहिए, वो लिमिट को हमें क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि इंद्रियाँ जब ज़्यादा भोग में रह जाते हैं, वो शरीर के ऊपर ध्यान उसका टूट जाता है। हम वही सुख की तरफ ही आदी हो जाते हैं, हम और बाकी चीज़ें भूल जाते हैं, हमारा कर्म को भूल जाते हैं। तो ये ऑप्टिमल डाइट हमें हमेशा अलॉट करती है कि बस हो गया, अभी आप अपने कर्म पे जाओ। तो जो देखना है, जितना सुनना है, जितना बोलना है, सही बोलना है। हम जो भी एनर्जी हम लेते हैं 4 टैबलेट से जो एनर्जी लिए, वो तो एनर्जी हम लिए एनर्जी गेनिंग टैबलेट हुए, लेकिन अभी एनर्जी को स्टोर भी तो करना है, वो एनर्जी को अंदर रखना भी तो है, तो वो एनर्जी को रखने के लिए ऑप्टिमल डाइट है। हम वो एनर्जी को कैसे रखेंगे? जब आप सही सोच करेंगे, सही सोच रखेंगे, सही तरह से बातें करेंगे और सही कर्म करेंगे। और ये सही सोच, सही बात और सही कर्म कब आएगा? जब आपके जो आहार है ऑप्टिमल होगा। ऑप्टिमल के अर्थ ये नहीं है कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों सही होना क्वांटिटी ज़्यादा हो, क्वालिटी कम हो, ये भी नहीं होगा और क्वालिटी कम हो और क्वांटिटी ज़्यादा हो, ये भी नहीं। क्वांटिटी जितना चाहिए आपको वो भी होना चाहिए, उसका क्वालिटी भी उसके साथ प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। वो आहार है। आपका वैसे इन्फॉर्मेशन भी वैसे ही होना चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ज़रूर लें और ऑप्टिमल डाइट के ऊपर मतलब मिताहार के ऊपर आप काम कर मतलब ये मिताहार बोल हम कह सकते हैं इसको। और भगवत गीता में हमें और एक बहुत सुंदर बात भी कृष्ण परमात्मा ने मिताहार के बारे में ही बोला है। अध्याय 6 में 17th श्लोका में बोलते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य युक्त स्वप्न विहारस्य भोगो योगो भोक्ता दुःखः। अर्थात अगर हम जो खाना खा रहे हैं और बिहार का आना मतलब पंच इंद्रियों से सुख भी ले रहे हैं, भोग ले रहे हैं, ये सब अगर हम एक संयम रख के करते हैं, एक लिमिट में करते हैं, तो हमें हमारे जीवन में जो भी कठिनाई आती है
और हमारे ये संयम रख के करके योग अगर करते हैं, तो हम जो भी कर्म करते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, उस कष्ट से हम बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। और ऑप्टिमल डाइट जो है, वो क्रोनिकल डिजीज जो भी रहते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटिक है, ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज्यादा हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थॉट्स का, यहाँ क्रोनिकल डिजीज जब होता है, लाइफ लॉन्ग डिजीजेस, यहाँ थॉट्स बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। वो थॉट्स ही हमारे रिफ्लेक्शन है हर चीज के लिए। तो हमारे थॉट्स के लिए हमारे इंद्रियां जो हैं, ये इंद्रियों से हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो अच्छा सुने, अच्छा देखे, अच्छा बोले, और इससे हमारी पॉजिटिव एनर्जी बहुत बढ़ती है। और जो क्रोनिक डिजीज में रहते हैं, थायराइड, बीपी या डायबिटिक, ये जो पेशेंट्स रहे, वो तो विचारों में हाइपरटेंशन जो रहता है, तो वो ज्यादा बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव एनर्जी, विचारों में एक ही चीज को बार बार सोचते हैं। तो वो सब ऑप्टिमल डाइट, इसीलिए कहा जाता है कि आप ऑप्टिमल डाइट फॉलो करो, मतलब अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, और जितना चाहिए उतना इंफॉर्मेशन लो। ये ऑप्टिमल डाइट कहता है हमारा। और ऑप्टिमल डाइट में एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी तो आप और अच्छा समझ पाएंगे। हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। आप देखते होंगे, आप रास्ते पे जाते होंगे, तो कोई बस स्टैंड में खड़े हैं बस के लिए, वहां एक अ, मतलब नाला है, उस बहुत बुरा म्युनिसिपैलिटी का नाला है, बहुत वो साफ भी नहीं किया गया, बहुत स्मेल भी आ रहा है और वहाँ बस है, दुकान है, बहुत एक हैजी क्लाइमेट है, सोचिए। और उसके साथ अगर थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, बहुत सुंदर सा आसमान है, पक्षी उड़ रहे हैं, बादल है, और क्लाइमेट बहुत ही सुंदर है। कोई इंसान जो ऑप्टिमिस्ट रहता है, वो केवल सुंदर चीजों को ही देखता है। ये देखता है, ये चीज भी उसको आंख को दिखाई देता है, लेकिन वो इमीडिएटली अपनी थॉट को उस तरफ टर्न कर देता है। तो हमें भी अपनी लाइफ में क्या करना है, जब भी लाइफ में, ये नहीं कहूंगी कि नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। हाँ, नेगेटिव थॉट्स हर इंसान को आते हैं जब हम कोई दुख भरी सिचुएशन हो, बा पेनफुल सिचुएशन में रहते हैं, लेकिन उस थॉट्स को कितनी जल्दी पॉजिटिव कन्वर्ट करें, ये हम मेडिटेशन से सीखते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम अपनी थॉट्स को कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने की बहुत जल्दी शिफ्ट होता है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आता है, इमीडिएटली हमें पता चल जाता है कि हाँ, इस थॉट्स के साथ रहूंगी तो मेरी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी, ये नेगेटिव थॉट्स तो मुझे कुछ देने वाले नहीं। इससे अच्छा कि मैं पॉजिटिव थॉट, जो प्रकृति मेरे लिए इतने सुंदर से अपने रूप को बिखार बिछोर से वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेने लगेंगे। तो ऐसा होता है, हम जब ऑप्टिमल डाइट व ध्यान करते हैं, व ऑप्टिमल डाइट के साथ भी रहते हैं, तो हमारे जो थॉट्स हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ बदलने भी शुरू होते हैं। हम बहुत जल्दी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे भी तो पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर पाएंगे। और आप अपनी एनर्जी लेवल को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो एनर्जी को बहुत, नेगेटिव वाइब्रेशन जो जितना आप ऑप्टिमल डाइट यूज करते हो, तब आपका क्या होता है, खुद का भी एनर्जी लेवल बढ़ता है, पॉजिटिव, एंड आप पॉजिटिव हर सिचुएशन को पॉजिटिवली लेने लगते हो, और आपके वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस में, वाइब्रेशन से दूसरों में भी परिवर्तन आने की संभावनाएं रहती है। ये आज के लिए ऑप्टिमल डाइट इतना। फिर मैं बाकी, मैम क्या और कुछ बोलूं? हाँ, बहुत सुंदर बताया, बहुत ही सुंदर पद्मा जी। फिर अभी 2 दिन हम लोग और ऑप्टिमल डाइट और साइलेंस के बारे में बात करेंगे। तो आज हाँ। फिर थोड़ा एक्सपीरियंस शेयरिंग ले लेते हैं। थैंक हाँ, यू, वेरी थैंक यू नाइसली मैम। एक्सप्लेन, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। थैंक यू मैम। यस, बहुत आपको सुंदर। मैम, सभी को।
नहीं, बहुत ही सुंदर आपने बताया, और अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाल के इस नहीं समय मैं उनके गेस्ट भी आए हुए हैं मास्टर्स। यही है हमारे, जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो कल पद्मा जी से बात हो रही थी, तो उनके यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं कि शी वॉज नॉट एबल, तो लेकिन हमारे यहाँ एक ट्रू डिफिकल्टी और करके एक टेबलेट आती है, फॉल्स डिफिकल्टी एंड ट्रू डिफिकल्टी। तो ट्रू डिफिकल्टी क्या होता है, जो हम आध्यात्म से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि कल पद्मा जी को मैंने फोन करके बोला, मैंने कहा कल अब इधर ऑप्टिमल डाइट के बारे में आपको बोलना है, ऐसे मुझे लग रहा है कि हम लोग वेजिटेरियनिज्म बाद में बोलेंगे, बिकॉज वेजिटेरियनिज्म तो फिर भी कई लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अब वो जान के भी होता है कि आदत पड़ी हुई है, और जो कुछ भी आदमी नॉनवेज लेता है, बट कितने फायदे हैं हमें, और हम बने ही शाकाहारी भोज्य के लिए हैं। तो मैंने उससे पहले जो ऑप्टिमल डाइट वाला और साइलेंस वाला पोर्शन है, वो बहुत बहुत आवश्यक है हर किसी के लिए समझना। लेकिन उनका जो गेस्ट का था, उन्होंने शेड्यूल बताया, तो सच में मुझे लगा कि फिर मैंने एकदम मुझे ख्याल आया, मैंने कहा अब आपके सामने दो चीजें, ट्रू डिफिकल्टी एंड फॉल्स डिफिकल्टी, यू चूज। उसमें आई कैन कोऑपरेट यू कि मेडिटेशन पोर्शन संध्या जी कवर कर लेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आओ। और शायद ये चैलेंज ही इसलिए आया है ताकि हम उस चीज को ओवरकम कर सकें, और होता है जब हम ट्रू डिफिकल्टी को लेते हैं तो फॉल्स डिफिकल्टीज अपने आप हमारे जीवन से चली जाती हैं। चली जाती हैं का मतलब परिस्थिति रहेगी, उसको क्रॉस करना रहेगा, पर बहुत स्मूथली हम क्रॉस कर जाते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल खुशी से हामी भरी, बोली बिल्कुल मैम, जैसे जितना बोलिए। तो मैं वही सोचती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियां स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में ऐसी आती हैं जहां हमको, हमारे सामने वाई जंक्शन हमेशा आता है, दिस और दिस। तो अब हमको कहाँ जाना है, एक ध्यानी ही इस चीज के ऊपर, स्पिरिचुअल सीकर ही करेक्ट डिसीजन में जाता है, क्योंकि कोई भी चीज प्रकृति में रुकती नहीं है, हम रहें उसमें साथ में या ना रहें। जो इस समय 7:15 बज रहे हैं, 7:15 IST हो रहा है, वो तो अगला पल आने ही वाला है, 7:30 भी होगा, सेशन भी खत्म हो जाएगा, फिर कल के दिन फिर हम जुड़ेंगे, सब घटनाएं, सब कुछ प्रकृति, सुबह होगी शाम होगी, लेकिन उसमें हमारा कितना योगदान रहता है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी आत्मा के प्रोग्रेशन के लिए। क्योंकि वो हमारी, जो भी कुछ हमारे जीवन में हर पल घटित हो रहा है, हर क्षण घटित हो रहा है, कोई भी चीज हमारे सामने आ रही है मास्टर्स, पहले हम सोचते थे कि उसका महत्व नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज समझ में आया है कि कुछ भी अकारण नहीं होता, सबके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हमको उलझना नहीं है कारणों में, एनालाइज नहीं करना है, जीवन बहुत सरल है, सरलता से जियो। ऐसा महापुरुष और संत लोग कहते हैं कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व एंड लेट गो द थिंग्स। लेकिन कहाँ पे हमारी जरूरत है, ये हमको विजडम, ये स्पिरिचुअलिटी देती है कि कहाँ पे हमको अपने आप को उसमें लेना है। अब जैसे एक बहुत सुंदर बात पद्मा जी ने बोली कि ऑप्टिमल डाइट में क्या होता है, इसको ऑप्टिमल डाइट मतलब मिताहार, युक्ताहार, मध्यम मार्ग। गौतम बुद्ध ने हमेशा मध्यम मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ के ऊपर जोर दिया। हमारे पितामह ने भी हमेशा मध्यम मार्ग के लिए कहा। संसार में है तो हम किसी चीज को नकार नहीं सकते, है ना। यहाँ पर हमको ये नहीं कहा गया कि आप जाइए पहाड़ों के ऊपर तपस्या करिए, तो वहां तो आपके सामने कोई परिस्थिति ही नहीं आने वाली है। क्या सुनोगे, क्या सुनाओगे, खुद को ही सुनोगे, खुद को ही सुनाओगे। संसार में है तो परिस्थितियां भी आएंगी, सीन्स भी आएंगे, तो हमको मध्यम मार्ग क्या अपनाना है, आंख नहीं बंद कर देनी है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि हम बस स्टॉप पे गए, बहुत ही मैसी सीन है, गंदगी बिखरी हुई है, सब है,
इसके साथ हमने आसमान की ओर निगाह डाली तो बहुत सुंदर क्लाइमेट है, बहुत सुंदर मौसम है, बादल छाए हुए हैं, बहुत ही चिड़िया चहचहा रही हैं। हमको मध्यम मार्ग में यहाँ हमें क्या सिखाया गया इस उदाहरण से कि हमको अपनी जर्नी तो पूरी करनी है, तो हमें बस के लिए इंतजार भी वहां करना, आंख तो नहीं बंद कर सकते ना कि हमको ये सीन नहीं देखना है, तो फिर हम अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच सकेंगे, हम अपने गोल तक नहीं पहुंच सकेंगे जहां हमें पहुंचना है। आंख खोलनी होगी, उस परिस्थिति में रहना भी होगा, बस का इंतजार करना होगा, बैठना भी होगा, यात्रा भी शुरू करनी होगी। लेकिन इसके साथ हमें अपना मन कहाँ है, मन हमको वहां के सुंदर वातावरण में लगाना है। तो जब हमारी मन की स्थिति वो हो जाएगी, हमारी आंखों को फिर वो सामने की गंदगी दिखेगी ही नहीं, क्योंकि हमारा मन उस सुंदर वातावरण में, हमारे कान उस सुंदर चहचहाट में चिड़ियों की खो जाएंगे। तो क्या होगा कि हमारा जो मध्यम मार्ग हमें गोल तक भी पहुंचाएगा और हमको उन जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उनको लेने भी नहीं देगा, हम ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा मन तो हमने सीख लिया ना कि हमको कहाँ कितनी देर रहना है। हम आंख नहीं बंद कर सकते, क्योंकि आंख बंद करेंगे तो हम दुनिया के बीच में हैं, हमारा सामान ही कोई उठा के ले जाएगा, तो वो भी हम नहीं कर सकते। तो हमारा वो पर्पस भी सॉल्व होना चाहिए और हम उन चीजों से अफेक्टेड भी ना रहें। तो ये हमको मध्यम मार्ग सिखाता है, जिसका जीवन में शामिल होना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, सफरिंग तो मैंडेटरी है। देखिए, कोई भी लॉ ऑफ कर्मा हम सब जानते हैं, कर्म सिद्धांत में कहते हैं ना, जो किया वो सामने आना है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, आना है। अगर वो किसी सफरिंग के रूप में आया है तो उसमें क्या है, हम पेन लें या लर्निंग लें, ये हम पर निर्भर करता है। सफरिंग इज, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, दैट इज टू कम एंड विल कम, बट हमको उसमें से पेन लेना है या लर्निंग लेके आगे बढ़ना है। दिस टोटली डिपेंड ऑन अस, कि हम उस खाली उस सफरिंग के दर्द में डूबे रहें, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और आज तो इसने मुझे ऐसे कटु शब्द कहे, आज इसका व्यवहार ऐसा रहा, या आज मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मेरा ये नुकसान हुआ। या अगर हम पेन में रहेंगे तो सिर्फ वहां दर्द ही रहेगा, हमको सिर्फ यही दिखेगा, वाई मी, क्यों मेरी गाड़ी जब निकलती है रास्ते में तो उसका एक्सीडेंट होता है, क्यों कोई, मैं तो बहुत अच्छे से चलाता हूँ और ये क्यों कोई आके सामने से टक्कर मार जाता है, क्यों ऐसे होता है। और वहीं से हमको लर्निंग लेने का भी एक ऑप्शन है कि नहीं, हो सकता है कहीं मेरी ड्राइविंग में गलती हो सकता है मैं इस चीज को ध्यान ही ना देता हूँ, क्यों औरों की गाड़ी ठीक निकल गई इस यहाँ से और मेरी गाड़ी यहाँ पे क्यों टकरा गई इस जगह पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ मेरी फॉल्ट है, मुझे इसमें से सीख के आगे बढ़ना है। क्यों मुझे सामने वाला कटु शब्द बोल रहा है, वो बोल रहा है, उसके कर्म है, मैं तो उसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं है मुझको, क्योंकि एक ध्यानी तो सबसे पहले ध्यान करके सीख जाता है कि मुझे दूसरे की जिंदगी में इन्वॉल्व ही नहीं होना है, वो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है। पर अगर वो कर रहा है, उन शब्दों में हमको दुख नजर आ रहा है, तो वो पेन को लेके तो हम परेशान होंगे, वहीं से हम लर्निंग लेंगे कि नहीं, ये कह रहा है तो शायद शायद मुझे अपने को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं हो सकता है हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, पाते हैं गलती है, सुधारेंगे, नहीं तो अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे, इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं है। तो ये ऑप्टिमल डाइट हमको सिखाती है कि हम सबकी जिंदगी में युक्ताहार, मिताहार का होना कितना जरूरी है, मध्यम मार्ग का जीवन में होना कितना जरूरी है। मध्यम मार्ग में चलने पर ही हमको, हम टीवी देखते हैं, टीवी में सवेरे से कितने नेगेटिव आप चलाइए, जरूरी है वो भी, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है वो हमको जरूर जानना चाहिए। लेकिन कई लोग होते हैं, उनके यहाँ देखिए तो दिन भर क्राइम पेट्रोल ही चला करते हैं, दिन भर न्यूज ही चला करते हैं। नहीं, उसके साथ तो बहुत सुंदर सुंदर चैनल्स हैं, जिसमें स्पोर्ट्स के चैनल्स हैं, आपको वर्ल्ड न्यूज भी बहुत सब
सब बारे के बारे में बताने के लिए होती है। संसार में क्या क्या घटित हो रहा है, क्या क्या अच्छी चीजें, क्या क्या हम नई नई चीजें सीख रहे हैं, कहाँ पे नासा ने क्या अचीवमेंट किया, इतनी सारी अच्छी चीजें। बहुत कॉमेडी शो आते हैं जो हमको इतना प्रसन्न कर देते हैं। आजकल मैं देखती हूँ, लोगों से पूछो आप क्या देख रहे थे, कहेंगे हम उल्टा चश्मा, नहीं है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इतना परिवर्तन हो गया है ध्यान में आने के बाद। कपिल शर्मा का शो, तो उनका एक बस वो समय होगा। यहाँ तक कि मेरी भतीजी एक ऑस्ट्रेलिया में रहती है, तो उस उनके और हमारे समय में जो डिफरेंस है, तो उससे जब बात होती है कभी, तो क्या कर रही हो बेटा श्रुति, मैं तो तारक मेहता का, अभी अभी ऑफिस से आई, थक गई थी, खाना खाया और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख के अभी सोने की तैयारी करेंगे। अपने को फ्रेश करने का तरीका, तो यही हम सीखते हैं जब हम ध्यान के मार्ग पे आते हैं कि हमको क्या चीज कितनी लेनी है। न्यूज भी सुननी है, ऑफ कोर्स हम जहाँ रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, हमको अपने आसपास के माहौल के बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है। पर ये नहीं कि हम खाली इन्वॉल्व हो जाएं उसी में। हो रहा है, हमें कहाँ पे मध्यम मार्ग लेके वहां तक अपने आप को इन्वॉल्व करना है, बस उतना ही। उसके बाद तुरंत हमें शिफ्ट हो जाना है अपने पॉजिटिविटी की ओर। तो मिताहार जब हमारे जीवन में होगा, तो हम अपनी प्रत्येक इंद्री से, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, हम उनसे खाली, हम आहार का मतलब समझते हैं भोजन। भोजन तो हम मुंह के द्वारा लेते हैं, जो हमारे फिजिकल बॉडी के लिए जरूरी है। लेकिन जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां ले रही हैं, जैसे कि बहुत सुंदर पद्मा जी ने वर्णन किया कि आंखें जो देख रही हैं, कान जो सुन रहे हैं, हमारी नासिका जो गंध ले रही है, जो हमारी जिह्वा स्वाद ले रही है। हमारा मुंह 2 तरह से काम करता है, एक बोलता भी है और एक स्वाद भी लेता है। तो कर्म इंद्री भी है, ज्ञान इंद्री भी है वो। तो जो स्वाद चखने वाली है, तो हम इनसे जो कुछ भी लेते हैं, वो उससे हमारी आत्मा पुष्ट होती है। हमारे हमारे मन और हमारी बुद्धि के स्तर पे हम जो प्राप्त करते हैं, वो इन्हीं के द्वारा प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर अगर हम ऑप्टिमल डाइट में नहीं रहेंगे, तो जैसे उन्होंने बोला आपको कि ये जो क्रॉनिक डिजीज है, आपका ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, कि आजकल न्यूरोलॉजी से भी रिलेटेड बहुत, आप देखिए, बहुत ऑटो इम्यून डिजीजेस आज पहले नहीं सुनने में आता था, इतना ज्यादा नहीं आता था। आजकल आप सुनेंगे ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत ज्यादा, किसी का स्पाइनल कॉर्ड का, ये सब तो ऑटो इम्यून डिजीजेस है ना, जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर देती हैं कि धीरे धीरे हमारा शरीर ही हमारे अंदर को खाने लगता है। हमारी इम्यूनिटी ही हमारे शरीर को, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, स्वस्थ कोशिकाओं को खाने लगती हैं। शरीर को बचाव करने की क्षमता नहीं रह जाती है। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि हमारे जो अनवांटेड थॉट्स होते हैं, जो हमारे हम जब कोई भी चीज मिताहार में नहीं लेते हैं, यहाँ क्योंकि मिताहार से संबंधित ही हम बात करेंगे, जब हम एक्सेस में चले जाते हैं, जब हम नेगेटिव थॉट्स की एक्सेस में चले जाते हैं, जब हम एक्सेस देखने लगते हैं गलत चीजों को, विचार कहाँ से पैदा होते हैं? जो हम कहते हैं ना, आंख बंद करो 80% ऊर्जा बचेगी, हाथ के पोरों से 10%, पैरों के पोरों से 10%। तो आंखों से क्यों 80%? क्योंकि हम जो देखते हैं वही तो हमारे विचारों का निर्माण करते हैं। पहले हमने किसी चीज को देखा, हमारे दिमाग में तुरंत विचार आएगा, अरे इनका व्यक्तित्व कैसा है, इनका रंग कैसा है, इनकी बातचीत कैसी है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। हमारे मस्तिष्क में सिर्फ एक देखने मात्र से हजारों सवाल आ जाते हैं, जिसमें से एक स्वाभाविक सी एक चीज है जो जनरली होता है कि नेगेटिव पोर्शन ज्यादा आता है। लेकिन जब हम अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, ध्यानी होते हैं, तो वो नेगेटिव पोर्शन धीरे धीरे पॉजिटिव की ओर जाने लगता है। तो इसीलिए ध्यान बहुत जरूरी है। जैसे पद्मा जी ने बोला, मेरे भी
जहां पर भी मैं स्पीच या जो भी मेरा लेक्चर होता है, सबसे पहले मैं ध्यान को बहुत सारे एंगल्स से समझाने की कोशिश करती हूँ। समझाना इन द सेंस कि अगर होता ना वाई ध्यान, आज भी कई लोग तुरंत ऐसा पूछते हैं। अगर आप बिगनर्स के पास जाएंगे, यहाँ तो सब ध्यानियों की मंडली है, पर लेकिन बिगनर्स के पास क्यों ध्यान? क्या मैं तो बहुत जिंदगी में खुश हूँ, मुझे तो कोई कमी ही नहीं है, बहुत है, तो मैं क्यों ध्यान करूं? मैं अपना ये समय भी क्यों इसमें वेस्ट कर? लोगों के यहाँ तक शब्द होता है, जो प्रपंच में बहुत रहते हैं, 1 घंटा आंख बंद करके बैठो। एक तो क्यों बैठो? हम तो सब कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं, और बैठो भी तो हमारा तो वो तो वर्किंग आवर्स है, हमारे काम का समय है, उसमें हम कितना कुछ कर सकते हैं। वो जब आदमी बहुत ज्यादा प्रपंच में रहता है, संसार में रहता है, वर्ल्डली अफेयर्स में रहता है, तो वो चीजों को ऐसे देखता है, ये नहीं जानता कि जो ये समय मैं इसमें कर रहा हूं, अभी तो कमाई कमाई कमाई, हमारे सिंधी में बोलते हैं खपे खपे खपे। खपे का मतलब होता है चाहिए 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 चाहिए, खपे खपे करके हम पूरा का पूरा अपनी जिंदगी को खपा देते हैं, उसमें खपा देते हैं मतलब खत्म कर देते हैं। तो इसलिए हमारा ध्यानी होना बहुत जरूरी है कि हमको पता